बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स, जिसपे हमारे पास सबसे पहले न्यूमेरिकल है 7.1। वेलकम बैक टू द चैनल। इससे पहले कि हम लोग 7.1 न्यूमेरिकल करें, आपको क्या करना है, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। आपके पूरे ग्रुप के ज़्यादा नंबर आने चाहिए, सिर्फ आपके थोड़ा ना आने चाहिए। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं 7.1 से। यहाँ पे हम लोग को स्टेटमेंट क्या गिवन है, 100 ग्राम बॉडी हंग ऑन अ spring elongates the spring by 4.0 centimeter. When a certain object is hung on the spring and set vibrating, its period is 0.568 second. What is the mass of the object pulling the spring? इसमें हम लोग को क्या कहा जा रहा है, हम लोग डायग्राम के जरिए समझते हैं। हमें क्या कहा जा रहा है कि एक यहाँ पर आप कह लें कि एक स्प्रिंग है हमारे पास। क्या है? स्प्रिंग है, जिससे एक मैस क्या है, जिसके साथ एक मैस हंग किया गया, लटकाया गया है। और उस मैस का हमारे पास वेट, यहाँ आपके लिए वज़न कितना है हमारे पास, उसका 100 ग्राम है। ठीक है, यहाँ पर उसका 100 ग्राम वज़न है। तो उसके बाद वो हमें कह रहे हैं कि ऑन अ स्प्रिंग इलोंगेट्स अ स्प्रिंग बाय 4.0 सेंटीमीटर। तो ये जो है नीचे आया, जब ये स्प्रिंग मैस को इसके साथ लटकाया जाएगा, हंग किया जाएगा, तो ये नीचे को आ जाएगा, स्प्रिंग क्या हो जाएगा, खींचा जाएगा। तो उसके अंदर जो इलोंगेशंस पैदा हो रही हैं वो कितनी हो रही है हमारे पास, 4.0 सेंटीमीटर। व्हेन अ सर्टेन ऑब्जेक्ट इज हंग ऑन द स्प्रिंग, अगर इसकी जगह, इस मैस की जगह कोई और मैस, आप कोई सर्टेन मैस इसके साथ लटकाते हैं और उसे वाइब्रेटरी मोड के ऊपर लगा देते हैं, तो इट्स पीरियड इज, उसका जो पीरियड होगा वो हम लोग को दिया गया कितना होगा, 0.568। और हम लोग को क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट। और उस ऑब्जेक्ट का जिसका हम लोगों को बताया गया कि उसे जो है लटकाया जाएगा, उसका मैस कितना होगा। यानी कि हम लोगों को इसका मैस दिया गया है कितना, 100 किलोग्राम। और किलोग्राम को हम 100 ग्राम दिया गया है, तो 100 ग्राम को हम चेंज कर देंगे किलोग्राम में। और वो कैसे हम लोग करेंगे, हम लोग करेंगे डिवाइड 1000 से। तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा 0.1 किलोग्राम। और उसके बाद इलोंगेशंस जो उसके अंदर पैदा हो रही हैं वो भी हम लोग को दी गई हैं 4 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारे पास आ जाएगा 0.04 मीटर। उसके बाद जो हम लोग को क्या बताया गया है, उन्होंने बताया कि एनसेट वाइब्रेटिंग इट्स पीरियड, यानी कि टाइम पीरियड भी हम लोग को गिवन है कितना, 0.568 सेकेंड। 0.568 सेकेंड किसका, उस दूसरे मैस का जिसे हम लोगों ने वाइब्रेटरी मोड के ऊपर लगाया था। और उसका मैस हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जब आपको कहीं पे टाइम पीरियड दिया हो ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली टाइम पीरियड का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। क्योंकि जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपकी बाकी सारी वैल्यूज़ खुद ब खुद ही आ जाएंगी। तो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं, T = 2 पाई √m। ये वाला मैस हमने फाइंड करना, तो यहाँ पर ये लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय, ये स्प्रिंग कॉन्स्टेंट हमारे पास आ गया है, क्योंकि हम लोगों ने स्प्रिंग पे फाइंड करनी है, वो स्प्रिंग के साथ चीज़ अटकी हुई है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, T, यानी कि यहाँ पर हम लोगों को ये फाइंड करना है, तो इसको ख़त्म करना होगा, स्क्वायर रूट को ख़त्म करना होगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, T² 4 पाई स्क्वायर। और यहाँ में हमारे पास क्या आ जाएगा, यस, स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हम लोग इसे एक साइड पर रख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये मैस फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा T² × K डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। ओके, अब ये हमारे पास बन चुकी है, इसे हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। और यहाँ पर हम लोगों को, हमारे पास t की वैल्यू है 0.568, 4 की भी है, पाई की वैल्यू हम लोग को पता है, हम लोग के पास k की वैल्यू नहीं है। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे k की वैल्यू, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, F = kx। ओके, तो F = kx। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो k को हम लोग इस तरफ लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या बचेगा, F/x। अब f हमारे पास क्या होता है, mg। f हमारे पास क्या होता है, mg। तो इसे हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं। हमारे पास m की वैल्यू है कितनी, 0.1। जो हमारे पास सबसे पहले मैस दिया गया था ना, ये वाला मैस जो हमारे पास दिया गया था, ये हमें स्प्रिंग कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए, यानी कि k को फाइंड आउट करने के लिए दिया गया था। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने ये वाले मैस की वैल्यू लिख ली है। अब g की वैल्यू हमारे पास होती है 9.8, और x की वैल्यू उन्होंने हमें कितनी दी हुई थी, कितनी, उसके अंदर इलोंगेशंस पैदा होंगी 0.04। तो हमारे पास k की क्या वैल्यू आ जाएगी, 24.5 न्यूटन पर मीटर। इसे हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन 2 का।
अब हम लोग इस वैल्यू को, के की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं m स्लैश इज इक्वल्स टू टी की हमारे पास क्या वैल्यू है 0.568 और इसका स्क्वायर इनटू के की वैल्यू 24.5 डिवाइडेड बाय 4 3.14 स्क्वायर। तो इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आ रहा है 0.200 किलोग्राम। और अगर आप इसका आंसर ग्राम में चाहते हैं तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 200 ग्राम। हमें बस इसे मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से और हमारे पास ग्राम में भी आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से सही है। तो हमारा पहला चैप्टर नंबर 7 का न्यूमेरिकल हो चुका है। इसी खुशी में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से। और अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, 7.2 की तरफ। तो 7.2 न्यूमेरिकल में हमें क्या कहा जा रहा है, अ लोड ऑफ 15.0 ग्राम elongates a spring by 2.00 centimeter if body of mass 294 gram is attached to the spring and is set into vibration with an amplitude of 10 centimeter. What will be its period, spring constant and maximum speed of vibration? तो देखते हैं कि इसमें हम लोग को क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले उन्होंने हमें क्या कहा है कि आपके पास क्या है, यहाँ पर एक लोड है जिसका मैस हमारे पास कितना है 15 ग्राम। 15 ग्राम है तो इसे हम लोग किलोग्राम में चेंज करेंगे। इलोंगेट्स अ स्प्रिंग बाय 2.00 सेंटीमीटर। उसके अंदर कितनी इलोंगेशन यानी कि कितना एक्स वो प्रोड्यूस कर रहा है ये भी हमारे पास गिवन है। इफ बॉडी ऑफ मैस, इस बार हम लोगों को उस बॉडी को, जो यहाँ पर एक बॉडी थी ना जिसका मैस नहीं हमें दिया गया था, इस बार उसका मैस हमें दिया गया है। इज अटैच टू द स्प्रिंग, उसे स्प्रिंग से अटैच किया जाता है एंड इज सेट इनटू वाइब्रेशन, और उसे वाइब्रेशन पे लगाया जाता है विद एन एम्पलीट्यूड, और उस बॉडी का एम्पलीट्यूड भी हमें गिवन है। व्हाट विल बी इट्स पीरियड, और उस बॉडी का फिर हम लोग को टाइम पीरियड, स्प्रिंग कांस्टेंट और मैक्सिमम स्पीड ऑफ वाइब्रेशन फाइंड करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, m इज इक्वल्स टू 15 ग्राम। किलोग्राम में चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.015 किलोग्राम। तो नेक्स्ट हमारे पास उसकी इलोंगेशन वो कितनी प्रोड्यूस करेगा 2 सेंटीमीटर, जिसे हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.02 मीटर। और सेकंड बॉडी का मैस हम लोग को गिवन है जो कि उसके साथ जो है लटकाई जाएगी स्प्रिंग के साथ 294 ग्राम। अगर इसे किलोग्राम में चेंज करें तो 0.294 किलोग्राम। ओके, उसके बाद वो उसके अंदर एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है हमारे पास वो भी गिवन है, कितना है 10 सेंटीमीटर। मीटर में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.1 मीटर। वो कैसे आएगा, 100 से डिवाइड कर देंगे इसे तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा ऑफ कोर्स। अब हम लोग को क्या चीज़ फाइंड करनी है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, हम लोग को स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना है और मैक्सिमम स्पीड फाइंड करनी है हम लोग को वाइब्रेशन की। वेरी इजी। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को क्या चीज़ चाहिए होगी, के फाइंड आउट करना होगा। तो पहले के ही फाइंड कर लेते हैं। के को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने किस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था, अब पीछे मत करना वीडियो देखकर, यूँ मत बताइएगा कमेंट्स में। आप लोगों ने बगैर जिस चीज़ को याद है कि हम लोगों ने पिछले वाले न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया वो बताए। ऑफ कोर्स के इज इक्वल्स टू एफ ओवर एक्स। एफ हमारे पास किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, एम जी के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास एक्स आ जाएगा। एम जी, इसके अंदर हम लोग वैल्यूज़ को पुट करते हैं। एम की वैल्यू है हमारे पास 0. ऑफ कोर्स मैंने बताया था ना कि स्प्रिंग कांस्टेंट को अगर आपने फाइंड करना है तो हमारे पास पहला मैच दिया गया है हम लोग को, उसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 0.015। जी की वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है 9.8 डिवाइडेड बाय एक्स यानी कि 0.02। ओके, तो के की हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करें 7.35 न्यूटन पर मीटर। तो ये हमारे पास आ चुकी है के की वैल्यू। अब इससे हम लोग फाइंड आउट क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। टाइम पीरियड का हमारे पास फॉर्मूला है 2 पाई स्क्वायर रूट m डिवाइडेड बाय के। इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, t इज इक्वल्स टू 2 इसी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, पाई की वैल्यू यानी कि 3.14 और m यानी कि मैस 0.294 डिवाइडेड बाय 7.35। सो टाइम पीरियड हमारे पास आ चुका है 1.26 सेकेंड।
अब कई बच्चे कहेंगे कि हमारा आंसर नहीं आया कैलकुलेटर के ऊपर, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, तो आप लोग डायरेक्ट पता क्या करते हो कि ये सारी की सारी वैल्यू उठाई कैलकुलेटर पे लिख दी। ऐसा नहीं करना, पहले इस वैल्यू को सॉल्व करना है, इसका एक वैल्यू आएगी, फिर उसके साथ स्क्वायर रूट को सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, फिर उनको आपस में सॉल्व करना है, तो फिर कहीं जाकर हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो यूँ किसी ने भी डायरेक्ट नहीं लिखना। तो नेक्स्ट हम लोग को क्या चीज़ फाइंड करनी है, हम लोगों ने के फाइंड कर लिया, उन्होंने हम लोग को कहा था टी फाइंड कर लिया, और हमारे पास अब लास्ट में जो चीज़ बची है वो है मैक्सिमम स्पीड ऑफ वाइब्रेशन। उसके लिए जो हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास है v इज इक्वल्स टू, साइड पे बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, ये फॉर्मूलाज जो हम लोग किसी भी चैप्टर में इस्तेमाल करते हैं ना, वो साइड पे एक नोटबुक रख लें, उसके अंदर नोट करते रहा करें, ताकि अगली बार अगर आप कभी चैप्टर को करें या देखें तो आपको फटाफट वो फॉर्मूलाज पता हों कि जो आपको इस्तेमाल करने हैं बीच में। ओके, सो v इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर रूट x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग को क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि मैक्सिमम स्पीड या आप कह लें मैक्सिमम वेलोसिटी हम लोगों को फाइंड करनी है वाइब्रेशंस की। जब मैक्सिमम हम लोग को फाइंड करनी है तो मैक्सिमम वेलोसिटी हम लोग को पता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पोजीशन पर होती है, तो मीन पोजीशन पर x कितना होता है, मीन पोजीशन पर x 0 होता है, तो यहाँ पर जो x है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर रूट x नॉट स्क्वायर हमारे पास बच चुका है। ओके, तो अब v इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, k ओवर m, और x नॉट उस तरीके से लिख लेते हैं हम लोग। तो ओमेगा की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर लिख ली है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, सिंपली k की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई है 7.35। अब ढूंढने मत लग जाना कि कहाँ पर फाइंड किया, ये अभी हम लोगों ने फाइंड की है। तो अब मैथ्स हमारे पास क्या है, 0.294। अब ये हम लोगों ने क्या फाइंड, ये हम लोग जो फाइंड करिए ना ये चीज़ें, इसमें हम लोगों ने मैथ्स कौन सा लगाना है, सेकंड वाला जो हम लोगों का सेकंड मैथ्स की वन था, और x की हमारे पास वैल्यू 0.1। सो v नॉट हमारे पास आ जाएगा, गेस व्हाट, 0.5 मीटर पर सेकेंड एग्जैक्टली। आप लोग भी बस देखकर मत शुरू हो जाया करें कि हाँ ये कैलकुलेशन हो रही है, आप लोग साथ साथ में खुद भी सॉल्व किया करें ताकि आप लोगों को ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो हम लोग के आज के न्यूमेरिकल इतने थे। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे 7.3 एंड 7.4। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है।